नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे। पीएम ने लोगों से कहा कि बंगाल की भूमि में कई महापुरुष दिए हैं। नेताजी ने हमारे लिए जीवन दांव पर लगा दिया। देश का हर व्यक्ति नेताजी का कर्जदार है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी ने कहा, आज के दिन भारत के आत्मगौरव का जन्म हुआ था। कोलकाता आना भावुक कर देने वाला क्षण है। मैं नेताजी को नमन करता हूं। आज के भारत को नेताजी देखते तो खुश होते। नेताजी का सशक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने असम के शिव सागर में 1 लाख से ज्यादा भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे बांटे और कहा, आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। पीएम मोदी बोले, लोगों का आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती हैं और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला। ममता के रोड शो में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ उमड़ी। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है, जबकि मेरी लड़ाई देश के लिए है। ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी बनाने की मांग की। बंगाल के हावड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट के बाद गोली भी चली। गोली लगने पर एक बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गया। नेताजी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ता इलाके में झंडा लगा रहे थे, जिसे लेकर के दोनों गुटों में आपस में झड़प हो गई। राहुल गांधी तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन कोयम्बटूर पहुंचे और रोड शो किया। राहुल के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड ने लालू को दिल्ली एम्स भेजने का फैसला किया है। लालू यादव की तबीयत गंभीर है, जिसे देखते हुए लालू का पूरा परिवार कल से ही रांची पहुंच गया था। अब खबर यह है कि लालू को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। 26 जनवरी से ठीक पहले जम्मू में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने जांच में 150 मीटर और 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर मौजूद इस सुरंग के जरिए 3 से 4 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। ये सुरंग जम्मू में पंसार क्षेत्र में मिली है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयुष्मान CAPF योजना लॉन्च की। इसमें 35 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी की जयंती पर योजना लॉन्च हो रही है, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसानों और पुलिस में सहमति बन गई है। पुलिस ने किसानों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत दे दी है, जिसे लंबी बातचीत के बाद किसानों ने स्वीकार कर लिया। भोपाल में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। महाराष्ट्र के 16 जिलों से जांच के लिए भेजे गए पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 14,000 से ज्यादा पक्षी मृत पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने पोल्ट्री किसानों को मुआवजा देने के लिए 1.30 करोड़ रुपए जारी किए। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आज जवानों का शौर्य दिखाई दिया। आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। भारतीय वायुसेना ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल में शानदार अंदाज दिखाया। राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जब सेना के जवान कदमताल करते हुए निकले तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर के एक बार फिर से बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच कल कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता होगी। भारत चीन की ये बात चुशूल सेक्टर के पास मोल्डो में भारतीय सीमा में होगी। भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से तनाव है और दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख में आमने सामने डटे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है। ये सभी सुरक्षाकर्मी शपथ ग्रहण समारोह में तैनात थे। बताया जा रहा है कि भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमित सुरक्षाकर्मियों की संख्या और बढ़ सकती है। 20 जनवरी को ही जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारत ने ब्राजील को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक भेजी है, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने हनुमान की फोटो ट्वीट करके पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। भारत मुफ्त में अपने कई मित्र देशों को कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। भारत कोविशील्ड की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को दे चुका है, जिसे लेकर के अमेरिका ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक सच्चा दोस्त है जो अपने फार्मा का उपयोग विश्व की मदद के लिए कर रहा है। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस ने भारत को लेकर के एक बयान जारी किया है।
बयान में कहा गया है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का सम्मान करते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।